क्लास 9 के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम देखेंगे 31 अगस्त 2021 को जो आपको असाइनमेंट भेजा गया है स्माइल 3.0 प्रोग्राम के तहत। वो क्या है, इसके अंदर प्रश्न यहाँ पे जो शो हो रही है वो 27 अगस्त डेट शो हो रही है, क्योंकि 2-3 दिन आपके छुट्टियां थी। ठीक है, तो इसको आपको नोटबुक के अंदर 31 अगस्त 2021 के रूप में नोट करना है। टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, तीसरा अध्याय। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर छोटे मोटे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मूल बिंदु आपने 8वीं कक्षा के अंदर भी निर्देशांक पढ़े होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए, ये वाई अक्ष है और ये है एक्स अक्ष। तो चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक्स, जीरो और एक्स डैश ग्राफ कॉपी आप बनाते होंगे, उसके अंदर इसी ढंग से अक्षों का निर्धारण होता है। और ये वाई और वाई डैश। तो जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष, ये जहां क्रॉस हो रहे एक दूसरे को, उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो आपको सिर्फ परिभाषा यहाँ पूछा है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखना है कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इतनी सी परिभाषा लिखना है कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा आती है एग्जाम के अंदर तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा ये, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, चतुर्थांश क्या है। तो चतुर्थांश का आपको ध्यान रखना है, जहां मैंने अभी आपको बताया। देखिए, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अब ये जो अक्ष है और ये निर्देशांक पूरा तल कहलाता है। ये तल है वो पूरा 4 भागों में डिवाइड हो गया है, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भाग है इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। यानी ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो परिभाषा अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे कि निर्देशांक अक्ष होते हैं वो तल को 4 भागों में विभक्त कर देती है, जो चतुर्थांश कहलाते हैं। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कि निर्देशांक अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये निर्देशांक अक्ष है। तो निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में, आप चाहे तो इसका चित्र बना के भी बता सकते हैं, परंतु यहाँ मैं शॉर्ट में आपको 4 परिभाषा बता रहा हूँ सिर्फ, कि निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभक्त या विभाजित करती है, लिख सकते हैं 4 भागों में विभक्त करती है। उसे चतुर्थांश कहते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभक्त करती है, उसे चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, और जहां ये अक्ष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये अक्ष जहां क्रॉस हो रहा है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। नेक्स्ट आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, भुज तथा कोटि किसे कहते हैं। तो एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है और वाई निर्देशांक कोटि कहलाती है, आप लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी जो निर्देशांक है वो किस ढंग से लिखते हैं हम, एक्स और वाई के रूप में। तो जो पहला पॉइंट होता है उसे एक्स निर्देशांक कहते हैं और दूसरा वाई निर्देशांक, और दूसरा इसका नाम है भुज और ये कोटि। तो आप परिभाषा किस ढंग से लिखेंगे कि एक्स निर्देशांक को भुज तथा वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। यानी एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है और वाई निर्देशांक कोटि कहलाता है। इसको मैं आगे और थोड़ा क्लियर करूंगा 5वें प्रश्न के अंदर। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न। चौथा क्या दे रखा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु वाई निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स अक्ष पर
y का निर्देशांक, y का निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, अर्थात निर्देशांक को हम x और 0 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यानी x अक्ष होगा, उस पर y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट 5वां प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे सारी बात मैं क्लियर करूंगा। ये जो आपके ग्राफ बना हुआ 5वां प्रश्न, 5वें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में ए बी सी के निर्देशांक बताओ। ये है आपके पूरा एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ठीक है, अब आपने ग्राफ कॉपी के अंदर ऐसे लिखना तो अच्छे ढंग से सीख लिया होगा, बिंदु को निरूपित करना। अब ए, एक तो ये पॉइंट, एक बी और एक ये सी, इनके आपको बताना है निर्देशांक। तो किस ढंग से हम देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ए का निर्देशांक। ठीक है, तो ए के निर्देशांक क्या है, यहाँ लिखता हूं मैं, ए के निर्देशांक। ए के निर्देशांक क्या होगा, देखिए ए पॉइंट है वो कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अब सबसे पहले एक्स अक्ष का आपको पॉइंट देखना है। ये पूरा एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पे ये जो लाइन है, देखिए ये लाइन है वो कहाँ आ जा रही है, एक पे, यानी पहला पहला आ जाएगा एक। ठीक है, फिर डैश लिखना बीच में, और यहाँ पे ए है और इसका वाई निर्देशांक कहाँ जा रहा है, इस वाई अक्ष पे देखना है। वाई अक्ष पे जहाँ क्रॉस हो रही है ये पॉइंट, ये है एक, यानी ए के निर्देशांक है वो एक और एक के रूप में। अब अगर आपको इसी में अगर पूछा जाए कि भुज क्या है और कोटि क्या है, तो देखिए ये जो एक है, पहला पहला पॉइंट ये हो गया भुज, और दूसरा वाई निर्देशांक है, ये हो गई कोटि। ठीक है, जो कि आपको प्रश्न अभी पूछा था कि भुज क्या और कोटि क्या, तो मैंने यहाँ लिखा था कि एक्स निर्देशांक होता है उसे भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक होता है उसको कोटि कहते हैं। ठीक है, तो सब सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बी, बी के निर्देशांक, यहाँ आपको लिखने का काम नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाया, ये बात आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ निर्देशांक पूछे हैं तो एक और एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए बी है वो कहाँ है, ये रहा। अब आपको ऊपर चढ़ना है पहले, क्योंकि एक्स अक्ष का पहले हमेशा लिखेंगे, हमेशा निर्देशांक है वो एक्स और वाई के रूप में लिखना है, यानी एक्स पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। ठीक है, भुज पहले आएगा, कोटि बाद में। तो एक्स निर्देशांक यानी ऊपर चढ़ना है, सीधा जाएंगे तो कहाँ क्रॉस हो रहा है, 2 पे, यानी बी के निर्देशांक का एक्स निर्देशांक हो जाएगा 2, और बी है वो वाई अक्ष को कहाँ टच हो रहा है, -2 पे। देखिए ये नीचे है वो -2 है, तो ये -2। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 और -2 आ जाएगा, ये हो गया बी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, अब सी के निर्देशांक बताइए। देखिए सी है वो कहाँ, ये रहा। सी का निर्देशांक में आपको सीधा ऊपर जाना पड़ेगा, पहले एक्स निर्देशांक क्या है, -3, तो आ जाएगा -3। वाई निर्देशांक क्या है, -4, तो आ जाएगा -4। तो इस ढंग से आप निर्देशांकों को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा रिपीट कर देता हूँ सारे प्रश्नों को, ताकि आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपको क्या पूछा था, देखिए फर्स्ट प्रश्न पूछा था आपको कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो इसी में जो ग्राफ आपके बना हुआ है, इसी में बता देता हूं कि मूल बिंदु क्या है। ये जो एक्स अक्ष है पूरा, और ये है वाई अक्ष। ठीक है, अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां क्रॉस हो रहा है, ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के एक प्रश्न और आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ये छोटा प्रश्न एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है अधिकतर। फिर आपको प्रश्न पूछा था दूसरा कि भुज क्या है और कोटि क्या है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्स निर्देशांक होता है, इसमें पहला पहला भुज, जैसे इसके अंदर अगर बी के निर्देशांक की बात करें तो इसका जो भुज है वो क्या 2 होगा, और कोटि होगा वो -2 होगा। फिर सी के निर्देशांक -3 है वो भुज है, और -4 है वो क्या है, कोटि। फिर बात होती है चतुर्थांश की, तो ये जो भाग है पूरा, देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा स्पेस है, इसे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये जो भाग है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है,
और ये जो भाग है वो है तृतीय चतुर्थांश, और ये भाग है पूरा चतुर्थ चतुर्थांश। पहले किताबों के अंदर प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद इस ढंग से भी नाम आते थे, अब चतुर्थांश के रूप में आते हैं। सारी बातें आपको जानकारी में होनी चाहिए, ताकि क्या है किसी भी रूप में एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये है मोटी मोटी इसके अंदर जानकारी। अगर डिटेल में यही आपको समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।